प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। और आगे कहते हैं संत जी, जो नहीं भजता सत्य नाम को वो पीछे पछताता, काम बिगाड़े जग में अपना घोर नरक में जाता। जग से जाएगा अकेला, अपना पराया सब छोड़ के। सबको पता है ना कि जब मृत्यु आती है तब कोई संग नहीं जाता, सबको अकेले अकेले और अकेले ही जाना होता है। यदि एक घर में 5 सदस्य हैं और 5 सदस्यों का यदि इकट्ठा एक्सीडेंट भी हो जाता है ना, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वो आत्माएं भी इकट्ठी नहीं जाती, अपने अपने कर्मा अनुसार जाती हैं गमन करने के लिए अगले तनों में। ये नहीं है कि अगर 5, 10, 15, 20 या 100 लोग एकदम इकट्ठे भी मर जाते हैं तो वो सबके सब इकट्ठे ही जन्मेंगे, नहीं जी। अपने अपने कर्मा अनुसार उन आत्माओं को फिर नए तन मिलेंगे और फिर भोग योनियों में जाके भोग भोगने पड़ेंगे। और फिर कभी परमात्मा की मेहरबानी होगी, 184 भोग योनियों में चक्कर लगा लगा के जब आपके कर्म क्षीण हो जाएंगे, वो पाप कर्म या पुण्य कर्म अक्षीण हो जाएंगे, तब मनुष्य की ये देही मिलेगी कि फिर से नए कर्म करने के लिए आत्मा को तैयार किया जाता है कि नए कर्म करो फिर भोक्ता बन जाना, या फिर नई कर्मी रहो परमात्मा तक चले जाना। फैसला आत्मा का खुद का होता है, क्योंकि श्री कृष्ण जी श्री गीता में कहते हैं कि आत्मा को मनुष्य का तन दिया जाता है नई कर्मी होने के लिए, मगर परमात्मा की, उस कृष्ण जी की वो दुस्तर माया रजगुण तमगुण और सतगुण से प्रभावित होती है। इसीलिए ही अज्ञानी मनुष्य इन बातों को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि संतों का संग जो नहीं करते, पड़े रहते हैं संसार को ढूंढने के लिए। किस लिए मिला था ये मनुष्य का तन? नहीं जाना। क्यों? क्योंकि किया ही नहीं कभी संतों का संग। इसीलिए ही संत जी क्या कहते हैं, जो नहीं भजता सत्य नाम को वो पीछे पछताता। सतनाम है क्या चीज? हर एक सत्संग में आपको सतनाम 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 सुनने को मिलता है कि सतनाम है क्या? सत्य जिसका नाम वही है सतनाम। और सत्य क्या है? सत्य सोई जो विनशे नाही, जो कभी नहीं मिटता वो सत्य है। और वो ही अविनाशी चैतन्य सत्ता है, वो ही आप और मैं हैं, वो ही परमात्मा भी है। परमात्मा कर्मानुसार तन धारण करता और छोड़ता नहीं, हम आत्माएं कर्मा अनुसार तन धारण करती और छोड़ती हैं, क्योंकि हम अपने मूल भूत अस्तित्व को भूल चुकी हैं इसलिए। और संत जन हमें हमारी पहचान याद कराते हैं और उस सच्चे परमात्मा से मिलना भी सिखाते हैं। इसीलिए कहा जाता है सतनाम को जान के चलो भव जग जीत। और जो सतनाम नहीं जानते लोग, जो कुछ मर्जी बाकी का संसार का तमाम कुछ भी जानते हैं, वो सब यहीं पर ही घूमते रह जाते हैं, तनों को धारण करना और छोड़ने में ही लगे रह जाते हैं, जन्म लेना और मरने में ही लगे रहते हैं, रोना पीटना और दुख ढोने में ही लगे रहते हैं। खुद भूल जाते हैं ना कि ईश्वर ने हमें अविनाशी आत्मा सुख राशि बनाया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जिस परमात्मा ने, जिस ईश्वर ने हमें इतना सुंदर बनाया है और हम कुरूपता धारण करे घूम रहे हैं, आखिर क्यों? क्या दिल नहीं करता खुद से क्वेश्चन करने का? खुद पे कभी क्वेश्चन मार्क लगाने का हमारा दिल ही नहीं होता। हमें तो सारे खोट और सारे दोष केवल सामने वालों में देखने की जो आदत पड़ चुकी है, इन आदतों को ही कहा है बदलो। संतों ने बहुत सारे भजन ऐसे भी बोले हैं, बाणा बदले 100 बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। ये बाणा, ये परिधान, ये वस्त्र तो दिन में को 100 बार भी बदलते हो। जब ये तन 100 बार बदलने को मिलेंगे तब क्या करोगे? क्या बाण नहीं बदल सकते हम? क्या अपनी आदत नहीं बदल सकते? क्या हम इस संसार में, संसार को जीते जीते प्रभु प्राप्ति नहीं कर सकते?
कर सकते हैं। इसीलिए साहिब ने कहा है, कर सकता था क्यों रहा और अब करके क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। कहाँ से मिलेंगे अब आम खाने को, पेड़ तो बबूल के लगा लिए। सारे रास्तों में जब कांटे बीजोगे तो सोचोगे कि बीच में आम के पेड़ आएंगे, नहीं आएंगे जी, कभी भी नहीं आएंगे। और जिसके जीवन में दुख है ना, बलिहारी जाओ उन दुखों पे कि परमात्मा की याद दिलाते हैं। और जिनके जीवनों में सुख है ना, वो भी बलिहारी जाओ कि यदि परमात्मा की याद आ जाती है कि हे परमात्मा तेरा शुक्रिया कि आज ये दुख नहीं होते मेरे जीवन में तो शायद तुझे मैं याद नहीं करती। और हे परमात्मा तेरा शुक्रिया कि यदि ये सुख मेरे जीवन में नहीं होते तो शायद मैं तुझे याद नहीं करती। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उस परमात्मा का शुक्राना करना सीख जाओ जिसने तुम्हें आत्मा बनाया है, जिसने तुम्हें स्वतंत्र बनाया है। मनुष्य तन पाके आत्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्र होती है, अपितु फलों की भोगता होती है। कृष्ण जी की श्री गीता में स्पष्ट स्पष्ट लिखी हैं ये बातें। फिर आप पढ़ के भी उनको अनपढ़ा क्यों कर देते हैं, ये मेरी समझ से तो शायद परे है। क्योंकि शायद मैं भी आप लोगों की तरह ही थी जब तक मेरी भी यही समझ में आता था आप लोगों के वाला संसार, जब तक मैं अपने गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। अब मुझे ये बातें अटपटी लगती हैं कि लोग पढ़ के भी नहीं पढ़ते, लोग जान के भी नहीं जानना चाहते। लोग बहुत अपने आप को ज्ञानी समझते हैं मगर ज्ञान से फिर भी अनभिज्ञ ही हैं। और मैं तो अपने आप को एक तुच्छ सी आत्मा समझती हूँ जिस पे उसके गुरु की इतनी मेहरबानी हुई कि आज आपको कुछ बता पा रही है, समझा पा रही है कि शायद ये अवसर मिला है आपको और आप जग जाओ। किसी की बात, कहते हैं ना, क्या पता कब किसकी बात हमारे कानों को ऐसी लग जाए कि हम जग जाएं और हम चेत के और हम भक्ति करने लग जाएं। जैसे महात्मा बुद्ध जग गए थे, जैसे उंगलीमाल डाकू जग गए थे, जैसे सदना कसाई जी जग गए थे, जैसे गणिका बाई जी जग गई थी। क्या पता हम में से भी कोई जग जाए और हम में से भी कोई जग के भक्ति करके और परमात्मा को पाने के लिए चल पड़े। और नहीं तो अपना काम तो हम इस जगत में बिगाड़ ही रहे हैं। काम बिगाड़े जग में अपना घोर नरक में जाता। पता है यहाँ पे घोर नरक क्यों बोल रखा है? क्योंकि गर्भ जो होती है ना, कोई भी गर्भ हो, आप देख सकते हो तमाम पशु पक्षी या मनुष्य भी क्यों नहीं है, सबके अंदर में गर्भ है। गर्भ के बिना कोई यहाँ नहीं आता और वो गर्भ ही घोर नरक है। और मृत्यु के बाद गर्भ धारण ना हो, जीवन लेने के लिए तो गर्भ में ही आना पड़ेगा ना। कोई है ऐसा कि जो बिना जीवन जन्म लेना है और बिना गर्भ के ले लेगा? केवल वो ले सकता है ऐसा कुछ जिसको जन्मना और मरना ही ना पड़ता हो। केवल वो अविनाशी सत्पुरुष साहिब होते हैं कि जो दुनिया में आते हैं, दुनिया को आके अपना परिचय दे जाते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। तब ये आवाज़ निकलती है कि उठाओ पर्दा, नहीं है मुर्दा। ए दुनिया के नादान लोगों, तुमने मुझे नहीं पहचाना। वो सच्चे साहिब हैं, वो सच्चे सत्पुरुष हैं, उनको हमने नहीं पहचाना। हम इतने मूढ़ अज्ञानी रह गए। और आज हम संतों की भी अगर नहीं मानेंगे तो हमारा कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। इस जगत से तो अकेले जाएंगे ही। अपना और पराया क्या? जिनको हम अपना मित्र कहते हैं, और पराये कौन? जिनको हम अपना शत्रु कहते हैं। और हमारे गुरुजी पता है क्या कहते हैं? हमारे गुरुजी ये कहते हैं, ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है, ये आत्मा खुद की सखा वे शत्रु है। खुद से ही हम खुद के मित्र भी हैं और खुद से ही हम खुद के शत्रु भी हैं। कैसे? यदि हम दूसरी आत्माओं को देखना छोड़ के खुद के अंतःकरण को देखना शुरू कर देंगे तो पता चल जाएगा कि सामने वाली आत्मा हमें अच्छा कहे या बुरा कहे, वो उसका खुद का कर्म है। और हमारा कर्म क्या है? हम किसी को अच्छा या बुरा कह रहे हैं, वो हमारा खुद का कर्म है। निष्कर्मी होने के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करना जरूरी है। ना ही तो किसी का अच्छा सोचो और ना ही किसी का बुरा सोचो। केवल मालिक के सच्चे भाणे में रहना सीख जाओ। यही है बाण बदल लेना, यही है आदतें बदल लेना।
संत जन इसीलिए ही अलमस्त होते हैं, आनंद में रहते हैं हर समय। और संतों का संग पाती है जो आत्मा, और जो उनके कहे दिखाए गए रास्ते पर चल पाती हैं, वो आत्मा सही में ही उन संतों की सच्ची कृपा पा रही होती हैं। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो, सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। यदि सत्संग के माध्यम से कुछ बताया और आपको अनुचित लगा हो तो मुझे छोटा जानकर क्षमा कर दीजिएगा। YouTube पर आ रहे ये सत्संग और भजन यदि आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर सेंड कीजिएगा और अपने प्रियजनों के साथ इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी आत्मिक लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। इसी के साथ एक बार फिर से आप सबको मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो, सतनाम साहिब।